सभी का, मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भोपाल और इंदौर में लागू किए गए पुलिस कमिश्नर सिस्टम की बात करते हैं। अब मध्य प्रदेश के इन दोनों शहरों में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की जगह पुलिस कमिश्नर के हाथों में पुलिसिंग की कमान होगी। मकरंद देउस्कर को भोपाल और हरिनारायण चारी मिश्र को इंदौर का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। इस सिस्टम की एक तरफ सराहना हो रही है तो वहीं कांग्रेस के नेता इसकी खामियां भी गिना रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल होगा, लेकिन उससे पहले देखते हैं खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है। अब दोनों शहरों में पुलिस के मुखिया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की जगह पुलिस कमिश्नर होंगे। यह सिस्टम लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का 17वां राज्य बन गया है। मकरंद देउस्कर को भोपाल और हरिनारायण चारी मिश्र को इंदौर का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। इस नए सिस्टम पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। पुलिस कमिश्नर सिस्टम प्रदेश के 2 महानगरों में भोपाल और इंदौर में लागू हो चुका है। बढ़ते हुए महानगरों में अलग प्रकार की कानून और व्यवस्था की समस्याएं उत्पन्न होती है। मुझे विश्वास है कि ये प्रणाली बहुत प्रभावकारी सिद्ध होगी इन दोनों महानगरों में अपराधों के नियंत्रण में। मध्य प्रदेश में करीब 4 दशकों से पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने को लेकर कवायदें चल रही थी, लेकिन कभी भी इस पर अंतिम मुहर नहीं लग पाई थी। अब जब इसको अंतिम रूप दे दिया गया है तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस नए सिस्टम के कुछ बिंदुओं पर सवाल उठाए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ है। देश के 70 शहरों में ये लागू पहले ही हो चुका है और मध्य प्रदेश 17वां राज्य है जहां ये लागू हुआ है। लेकिन जिस प्रकार के प्रावधान, जिस प्रकार के अधिकार इस पुलिस कमिश्नरी सिस्टम में दोनों शहरों में दिए गए, वह कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। जानकारों की माने तो यह नया सिस्टम जनता के लिए तोहफा है। इससे पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ेगी। अभी लोगों को अनुमतियों के लिए पुलिस और राजस्व अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब एक जगह ही जनता के काम हो जाएंगे। उन्हें इसके लिए भटकना नहीं पड़ेगा। साथ ही शहरों में अपराध पर लगाम लगाने में प्रशासन को काफी मदद मिलेगी। टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ गया है। चैतन्य भट्ट वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सी त्रिपाठी एक्स डीजीपी हैं मध्य प्रदेश के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर पीके अग्रवाल रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही सबसे पहले हम रुख करेंगे चैतन्य भट्ट का, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। चैतन्य जी, तो जिस तरह से ये कमिश्नर प्रणाली लागू हुई है, कितना फर्क आएगा लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए? देखिए, ये प्रणाली की बात तो बहुत लंबे समय से चल रही थी। जैसा कि आपके रिपोर्ट में भी बताया गया कि काफी लंबे समय से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। लेकिन अभी जब से मोदी जी ने इशारा किया कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली बहुत अच्छी है, तो मध्य प्रदेश में आनंद में इसका ड्राफ्ट भी तैयार हो गया और स्वीकृति भी हो गई। भोपाल और इंदौर जैसे महानगरों में इसकी शुरुआत भी हो गई। देखिए, सवाल इस बात का है कि अपराध पे अंकुश लगाने का काम पुलिस का होता है, लेकिन पुलिस की जो निचली सीढ़ी है, सिपाही हैं, हवलदार हैं, एएसआई हैं, एसआई हैं, ये सड़कों पे रहते हैं। इनका जनता से साबका रहता है, ये मुखबिरी का काम इनके पास रहता है। आप बड़े अफसरों को 10 अफसरों को बैठा दो, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि जो निचले स्तर पे कार्यवाहियां होती हैं और जो पता लगाते हैं पुलिस वाले, हवलदार या सिपाही, उसी के आधार पर फिर अपराध पकड़े जाते हैं और उसका श्रेय जो है वो बड़े अधिकारियों को मिलता है। अभी तक ये माना जा रहा था कि बहुत से जो अधिकार हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास रहते हैं और बार बार पुलिस एसपी को उनका मुंह देखना पड़ता है किसी भी चीज के लिए, चाहे वो 151 का मामला हो, आर्म्स एक्ट का मामला हो, 107-16 का मामला हो या अराजकता का मामला हो। तो अब ये अधिकार पुलिस कमिश्नर को दे दी गए। लेकिन मुझे लगता है कि 2 भागों में अगर ये अधिकार रहते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि फिर वो जो एक व्यक्ति के अंदर केंद्रीकरण हो जाता है जब अधिकारियों का, तो फिर उसके भी दुष्परिणाम होते हैं। अभी आपने देखा होगा बॉम्बे में पुलिस कमिश्नर और गृह मंत्री ने मिलकर जिस तरह से
वसूली की थी, जिसका प्रतिफल अपन देख रहे हैं कि वो परमवीर सिंह भगोड़ा घोषित हो गए। तो अगर उसमें दूसरी चीज ये होती थी कि कलेक्टर और एसपी के बीच में एक सामंजस्य होता था, कि दोनों के बीच में एक सामंजस्य, अब अपने अपने अधिकारों को लेके मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत खींचातानी तो होगी, क्योंकि वैसे भी आईएएस लॉबी जो थी वो नहीं चाहती थी कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो, और इसलिए बहुत लंबे समय से ये मामला पेंडिंग में पड़ा था। लेकिन चूंकि अब ये हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस कमिश्नर का जो अधिकार है वो कुछ कम हो गया है, क्योंकि जब आईजी होता है व्यक्ति, तो आईजी के पास कम से कम 6 या 7 जिले होते हैं, रेंज होती है, डीआईजी के पास और जोन होता है आईजी के पास। अब वो एक शहर में केंद्रित हो जाएगा और देहात के लिए एक अलग से आईजी की व्यवस्था आपको करना पड़ेगी, तो बहुत से आईपीएस तो उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन निचले स्तर पे जो हजारों पोस्ट खाली पड़ी हैं, उनमें भरने की कोशिश पहले सरकार को करना चाहिए। ये ठीक है कि एक प्रायोगिक तौर पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है, अब इसके परिणाम क्या होते हैं, क्योंकि अपराधों को रोकने का काम मुझे लगता है कि पुलिस के मुखबिर ही ज्यादा तरीके से कर सकते हैं। बड़े अधिकारी निश्चित तौर पर उसको निर्देश करते हैं, निर्देशन देते हैं और अपने कर्मचारियों को लगाते भी हैं, लेकिन जो निचला तबका होता है, जो ग्राउंड लेवल पे लोग जो काम करते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि उनमें भर्ती ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आईपीएस को तो आप टाइम बाउंड प्रमोशन देना भी पड़ता है, 8 साल में आपको प्रमोट करना भी पड़ता है। तो अधिकारी इतने ज्यादा हो गए। अभी हमारे एक मित्र थे, एडीजी थे, वो मैंने उनसे पूछा कि आप एडीजी क्या हो, तो वो बोले मैं एडीजी फालतू हूँ। तो ऐसे वहां से 40-50 एडीजी बैठे हुए हैं पुलिस हेडक्वार्टर में, उनके पास कोई काम नहीं। तो अधिकारियों की संख्या बढ़ाने की बजाय अगर आप निचले स्तर के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएंगे तो वो ज्यादा मुफीद होगा। बिल्कुल। और डॉक्टर पीके अग्रवाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर पीके अग्रवाल, आप कैसे इस फैसले को देखते हैं? कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई है भोपाल इंदौर में। हाँ, देखिए, एक कमिश्नर प्रणाली लागू तो बड़े बड़े शहरों में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जनता को वहाँ के जनता को विकास से ज़्यादा प्रयोजन नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूँ ये भी आवश्यक है कि जी, सुन पा रहे हैं डॉक्टर अग्रवाल, आप अपनी बात रख सकते हैं, कि पुलिस कमिश्नर के साथ साथ ऐसी समिति भी हो, हाँ, एक एडवाइजरी कमेटी हो जी, जो पुलिस कमिश्नर को कानून व्यवस्था के बारे में आईना दिखा सके। इसमें शहर के जो मुख्य लोग हैं, प्रमुख लोग हैं, वो रहें, तभी ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हट गया है उसका स्थान ले सकते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इसके अलावा अगर ऐसा नहीं होगा और पुलिस का वही पहले जिस तरह से कमिश्नर प्रणाली लागू नहीं हुई थी, उस दौरान जो डीएम पुलिस और राजनीतिक आकाओं के वो भी बड़े फैसले लेते थे, तो ऐसे में अब जब ये कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई है, तो ऐसे में क्या टकराव की स्थिति आईएएस और आईपीएस लॉबी के बीच नहीं बनेगी? नहीं, ऐसी टकराव की स्थिति इसलिए नहीं बनेगी कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम जहां लागू हुआ है वहाँ पर भी टकराव नहीं होता है। जैसे कैलकाटा है, कोई टकराव नहीं होता है, हाँ, तो दिल्ली में भी नहीं होता है, ऐसा कोई नहीं है। दिल्ली है तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जनता को अपराधों पर नियंत्रण दिखना चाहिए। पुलिस का पुलिस की वो जो भ्रष्टाचार है वो भी कम होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ। जी, डॉक्टर अग्रवाल, अक्सर हम ये देखते थे कि पहले जब हम आईएएस से यानी कि डीएम से अगर हम कुल मिलाकर किसी भी तरह की परमिशन ली जाती थी तो ऐसे में देखा जाता था कि काफ़ी समय लगता था। लेकिन जब कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई है तो कम से कम उस समय की बचत होगी, डिसीजन मेकिंग जो होगा वो थोड़ा जल्दी होगा। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर जो कहीं ना कहीं रूल्स और रेगुलेशन में फंस जाता था, वो शायद अब ऐसा नहीं होगा, वो प्रक्रिया नहीं रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भी
ऑन दी स्पॉट जो डिसीजन होते थे उसमें मजिस्ट्रेट रहता था, और मजिस्ट्रेट प्रणाली होना भी अच्छा है, लेकिन अपराधों पे नियंत्रण के लिए तो पुलिस को किसी ने नहीं रोका। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चाहता था, वो तो पुलिस का काम है, पुलिस को करना चाहिए, पुलिस फेल कर रही है वहां पे। तो अब पुलिस कमिश्नर सिस्टम होने पे ज्यादा पुलिस ऑफिसर हैं। बिल्कुल, तो आप मानते हैं किसी तरह की टकराव की अपराधों पर स्थिति नहीं नियंत्रण होना रहेगी? चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो इसको ये प्रणाली ठीक काम नहीं कर रही है। बिल्कुल। चैतन्य जी, तो जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि कोशिश तो ये की जा रही थी कि अगर ये सिस्टम लागू होता है तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर ज्यादा दुरुस्त होगा, लेकिन आपको लगता है क्या कुछ चुनौतियां आने वाले समय में देखने को मिल सकती है? कभी कभी हो जाता है, बढ़ोतरी हुई है। जो अभी तक हर चीज के लिए उनको डीएम के पास जाना पड़ता था, मान लीजिए दंगा हो रहा है, उसमें लाठीचार्ज करना है या कर्फ्यू लगाना है या फायरिंग करना है, तो इसका अधिकार क्योंकि डीएम के पास होता था, इसलिए कई बार स्पॉट पे ये सारे निर्णय नहीं हो पाते। तो ये अधिकार तो मिल गए। लेकिन देखिए, मेरा कहना यही है कि किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा अधिकार, वैसे भी देखिए कि पुलिस की छवि अच्छी नहीं मानी जाती है। पुलिस की छवि के बारे में कहा जाता है कि पुलिस अत्याचारी। ये बात अलग है कि कुछ लोग इस तरह के हैं, बाकी पूरी पुलिस का जो सिस्टम है वो ऐसा नहीं। लेकिन एक जो छवि बन जाती है, जैसे राजनेताओं की छवि बन गई है, तो उस तरह की जो छवि है पुलिस में, तो अगर आप उन अपराधों पे वास्तव में नियंत्रण करना चाहते हैं, तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं उनकी संख्या आपको बढ़ाना होगा। आईपीएस तो आप 10 आईपीएस बढ़ा दीजिए, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं वो तो नीचे के हैं। आईपीएस कोई सड़क पे घूम के तो पता नहीं लगाता कि कहाँ गांजा बिक रहा है या कहाँ शराब बिक रही है अवैध रूप से या कहाँ क्या हो रहा है। वो तो एक कमरे में बैठ के निर्देशित करता है अपने कर्मचारियों को। तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली ठीक है, बहुत लंबे समय से आईएएस लॉबी जो है, क्योंकि उनके अधिकारों में कटौती हो रही थी, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे थे। और कोई भी सरकार, क्योंकि आईएएस बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है सरकार चलाने में, तो उससे विरोध नहीं ले पाए थे। बहुत लंबे समय से पहले भी जब शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री थे तब भी इस बात की चर्चा हुई थी। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में भी इस बात की चर्चा होती है। तो बहुत लंबे समय से 20 साल से ये प्रणाली की शुरुआत करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो अमली जामा पहन नहीं पा रहा। लेकिन इसमें आप देखिए कि अब चूंकि इंदौर में एक पुलिस कमिश्नर रहेगा, एक आईजी रहेगा। एक पुलिस कमिश्नर सिर्फ शहर के थानों की व्यवस्था देखेगा और आईजी जो है वो देहात के थानों की व्यवस्था देखेगा। तो वो दो समानांतर सरकारें चलेंगी। अभी तक ये होता था कि अगर आईजी है तो उसके बाद 12 या पहले तो 12 हुआ करते थे जोन में, शहर जिले, लेकिन अब वो 6 और कहीं कहीं 3 भी हो गए। तो वहां पर भी इस तरह की कोई टकराव की स्थिति बन सकती, क्योंकि अभी आप देखिए कि जो बनाए जा रहे हैं हरिनारायणचारी जी हो या मकरंद देउस्कर, वो आईजी रैंक के अफसर है। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि एडिशनल डीजी के रैंक के अफसर को पुलिस कमिश्नर का पदभार सौंपा जाए। तो चूंकि वो एक लंबे समय से वहां काम कर रहे हैं, चूंकि वहां की जानकारी उनको है चारी जी को, इसलिए उनको इंदौर का कमिश्नर बनाया गया और उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली के साथ साथ जो एक सामंजस्य होता था डीएम में और एसपी में, जो अभी तक एसपी की व्यवस्था चल रही थी, एसपी और कलेक्टर की व्यवस्था बन रही थी, उसमें एक बहुत अच्छा सामंजस्य होता था। दोनों वरिष्ठ अधिकारी होते थे और दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग हुआ करती थी। और उसके कारण जो इस तरह के, चाहे राष्ट्रपति के मामले हों, चाहे आर्म्स एक्ट के मामले हों, इस तरह के मामलों में तत्काल निर्णय हो जाता है। क्योंकि अब वो अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास आ गया है, तो मुझे लगता है कि अब आईएएस लॉबी को भी कहीं ना कहीं लगेगा कि हमारे अधिकारों में कटौती हो गई है। और चूंकि बहुत सी चीजें जो लाइन ऑर्डर से संबंधित है वो अगर पुलिस कमिश्नर के पास पहुंच जाएंगी, तो कलेक्टर मुझे लगता है कि रेवेन्यू के काम के लायक ही बच पाएगा। लेकिन अब चूंकि एक नई व्यवस्था मध्य प्रदेश में शुरू की गई, वैसे तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली बहुत सी जगहों पर चालू है और मध्य प्रदेश में भी अब पहली बार 2 जिलों की प्रायोगिक तौर पे किया जा रहा है। अब देखिए उसके क्या परिणाम निकलते हैं, कुछ 2-4-6 महीने बाद पता लगेगा। और अगर अच्छे परिणाम निकलते हैं तो जाहिर सी बात है कि ग्वालियर और जबलपुर में भी जो महानगर माने जाते हैं वहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली की व्यवस्था सरकार करेगी। बिल्कुल, तो ये अभी इन दोनों शहरों के रिजल्ट से पता लगेगा कि अगर यहाँ पर अच्छी तरह से कमिश्नर प्रणाली काम कर पाती है ठीक तरह से, तो आगे 2 शहरों में भी इसे लागू किया जाएगा। हमारे साथ एससी त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं, जो कि एक्स डीजीपी है मध्य प्रदेश के। त्रिपाठी जी, तो जिस तरह से फैसला सामने आया है, कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई है, अब क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है क्या पहले से बेहतर हो जाएगी, आप ऐसा मानते हैं?
अपेक्षा तो यही है, जैसा अन्य शहरों में हुआ है, यूपी ने इसको महसूस किया है, तो मध्य प्रदेश उसके साथ साथ चल रहा है। मैं समझता हूँ स्थिति सुधरेगी। जी लेकिन ऐसे त्रिपाठी जी, एक जो कोऑर्डिनेशन होता है आईएएस लॉबी और आईपीएस लॉबी में, तो कहीं ना कहीं वहां पर टकराव की स्थिति नहीं होगी। आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिए, टकराव कोई ऐसा लॉबी नहीं है, न कोई ग्रुप होता है। व्यक्तिगत कभी कभी किसी का जो अहंग होता है उसका अहंकार में झगड़ा हो जाता है। वैसे लार्जली सहयोगी लोग हैं और एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं। इसमें कोई टकराव की बात ही नहीं है। आखिरकार प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखना दोनों का काम है। एक का काम दूसरे को अफेक्ट करता है। कई चीज़ें जो शासन के निर्णय होते हैं उससे पुलिस व्यवस्था में को करनी पड़ती है, तो इसलिए सहयोग और सामंजस्य के साथ ही काम होगा। इसको ऐसा नहीं किया कि कोई बंटवारा नहीं हुआ है। ये केवल काम की सुविधा के लिए किसी को बताया गया कि भाई आप इस काम को तुरंत करें, तो अपना निर्णय कर लें, ताकि वो क्योंकि प्रेशर ऑफ वर्क रेवेन्यू पर बहुत ज़्यादा है। सारा प्लानिंग भी है, एग्जीक्यूशन भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, जो कि पहले इतना डेवलपमेंट का वर्क नहीं होता था, तो इतना प्रेशर नहीं होता था। केवल रेवेन्यू का था, तो उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी चलता था। लेकिन अब शहरों की जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो बहुत जल्दी नया शेप ले लेती है। इतनी जल्दी तुरंत गति से बढ़ती है कि उसके लिए तुरंत कार्रवाई करनी आवश्यकता होती है। चूँकि ये अनुभव है, कई प्रदेशों में अनुभव हुआ है, सही साबित हुआ है, तो मैं समझता हूँ यहाँ भी सही होगा और इसीलिए सरकार ने इसको लागू किया है। मैं समझता हूँ सरकार बधाई की पात्र है। जी त्रिपाठी जी, आप मानते हैं कि जिस तरह से पुलिस कर्मियों पे इस वक्त बहुत ज़्यादा लोड है, काम का बहुत ज़्यादा बोझ है और वो कहीं ना कहीं इस काम को भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आप मानते हैं कि अधिकारी लेवल पे तो चलिए ठीक है, भर्ती हो जाती है, लेकिन जो दूसरे पुलिसकर्मी है, जो निचला लेवल है, वहाँ पर भर्ती ज़्यादा अनिवार्य है? देखिए, अभी हमको पूरा डिटेल नहीं मालूम है क्या और पोस्ट सेंक्शन हुई है कि नहीं है। ज़रूरी है कि अफसर के साथ उनको सपोर्टिंग स्टाफ भी दिया जाए। यदि सपोर्टिंग स्टाफ नहीं दिया जाएगा और थाने के स्टाफ के साथ ही ये काम करना है, तो निश्चित ही काम में प्रगति नहीं आएगी। जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उनको तत्काल भरा जाना चाहिए और पुलिस को विभाग को स्पेशल विभाग मान के तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि उसमें संख्या बल बहुत कम है और उसमें भी अगर वैकेंसी होती है तो डबल मार होती है। और अब ये एक्स्ट्रा वर्क मिलेगा और आदमी वही रहेंगे तो निचली उसमें फिर उतनी अपेक्षित उन्नति नहीं आ पाएगी। तो पूरा सेटअप स्वीकृत हुआ होगा, ये मेरी आशा है। मैंने तो केवल अभी पोस्टिंग ऑर्डर देखे हैं, नोटिफिकेशन तो मैंने देखा नहीं है कि क्या क्या सेंक्शन किया गया है। पावर दिए गए हैं, लेकिन पावर के साथ आदमी भी दिए जाए, स्टाफ भी दिया जाए, उनको फैसिलिटीज़ दिया जाए ताकि वो काम कर सकें, तब होगा। अन्यथा तो ठीक है, शुरुआत है, थोड़े परेशानी होगी, लेकिन मेरा ख्याल में सारा स्टाफ मंजूर हो जाएगा धीरे समय के साथ, तो काम में ज़रूर प्रगति आएगी। क्योंकि अब यूपी में ने किया है तो यूपी ने उसका सही इस्तेमाल किया है, उसको उन्होंने अनुभव किया है कि इसमें क्या फ़र्क आया है। और यही कारण था डीजीपी कॉन्फ्रेंस के बाद ये निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए, क्योंकि अप्रिसिएशन जो किया गया केंद्रीय स्तर पर, उनकी ये अपेक्षा थी कि भाई ये सिस्टम अभी तक तो टाइम टेस्टेड है, तो यहाँ क्यों नहीं ठीक होगा, ये मैं नहीं समझता। बिल्कुल ठीक होगा और अच्छा होगा, यही मेरी अपेक्षा है और मैं समझता हूँ सफल होगा। जी चैतन्य जी, और काफ़ी लंबे समय से लगातार कमिश्नर प्रणाली को लागू करने की मांग उठ रही थी, लेकिन अब जब ये प्रणाली लागू हो गई है तो अब ये देखिए कि इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस इसको लेकर सवाल उठा रही है। दल का तो काम ही है ये कि अगर सरकार कोई भी कदम उठाती है तो उसके विरोध में उनको रहना है। ये तो अपना पॉलिटिकल एजेंडा होता है, इसकी कोई नई बात नहीं है। अगर कांग्रेस के जमाने में होता तो बीजेपी सवाल उठाती है, बीजेपी के शासनकाल में हुआ है तो कांग्रेस सवाल उठा रही। लेकिन जैसा कि अभी त्रिपाठी साहब भी कह रहे थे कि आपके पास स्टाफ की कमी है। अभी आप देखिए कि मध्य प्रदेश में करीब 80,000 लोगों पर एक सिपाही काम करता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपराधों के नियंत्रण कैसे पाएंगे? आपको जब तक पूरा स्टाफ नहीं मिलेगा, अकेला अधिकारी तो कुछ कर नहीं सकता। आपने 10 डिप्टी कमिश्नर, फिर उनके पास एडिशनल कमिश्नर, ये सब बैठा दिए, लेकिन जब उनके पास आदमी नहीं होंगे, जब उनके पास सहयोगी स्टाफ नहीं होगा,
तो आप कैसे काम कर पाएंगे? तो इसलिए जैसा कि अभी त्रिपाठी साहब भी कह रहे थे कि उनको पर्याप्त रूप से स्टाफ की भी व्यवस्था होना चाहिए। जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, ये बार बार सरकार के पास आता है सवाल कि अभी भर्ती नहीं हो पा रही। लेकिन चूंकि पीएससी से आईपीएस आईएएस की तो भर्ती यूपीएससी से होती है, तो वहां तो लोग आते हैं और वो गिने चुने आते हैं। लेकिन अभी स्थिति ये हो गई है कि निचले स्तर पे जो लोग रिटायर्ड होते हैं, बहुत से लोग रिटायर्ड होते हैं। अभी तो खैर ठीक है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट से उसमें स्टे लगा हुआ है, प्रमोशन नहीं हो रहा है। पहले हमको मालूम है कि 20-20 साल 22 साल में एसआई से आदमी टीआई बन पाता था। अब जब 20 साल तक 22 साल तक तो एक पोस्ट पर रहेगा तो उसका भी मन टूट जाता है, निराश हो जाता है। तो एक टाइम बाउंड प्रमोशन निचले स्तर के कर्मचारियों को भी देना चाहिए, जैसा आईपीएस को मिलता है या आईएएस को मिलता है। तो मुझे लगता है कि व्यवस्था सुधर सकती है। अब देखिए, इस पुलिस कमिश्नर प्रणाली के दूसरे प्रदेशों में भी चल रही है, वहां का क्या फीडबैक मिला होगा या मोदी जी ने किस तरह से ये बात कही होगी कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली आवश्यक है, और उसके आधार पर मुख्यमंत्री जी ने तत्काल निर्णय लेकर 2 बड़े महानगरों में पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था कर दी है। अब इसका मध्य प्रदेश में क्या परिणाम निकलता है, फीडबैक तो खैर जो लिया गया होगा उस आधार पर उन्होंने इस बात की घोषणा की होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में किस तरह से उसका प्रतिफल मिलता है ये देखना। ये बात सही है कि आबादी बढ़ रही है, जगह शहर दूर दूर तक बसता जा रहा है, तो ऐसे में अपराधों के नियंत्रण करने के लिए भी नई, अब साइबर क्राइम देखिए क्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो ऐसे एक्सपर्ट भी पुलिस विभाग को बहुत जरूरी है जो इस तरह की जो धोखाधड़ी होती है, ठगी होती है, उस पर कार्यवाही कर सके। अभी ठीक है कि साइबर क्राइम पे काफी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये साइबर क्राइम बढ़ रहा है उसके हिसाब से उनके पास स्टाफ की भी कमी है। बिल्कुल, स्टाफ की कमी है और जरूरत भी वही है, क्योंकि वर्कलोड इस वक्त बहुत ज्यादा है पुलिस कर्मियों पर। अग्रवाल जी, आप क्या मानते हैं, जिस तरह से पुलिस को अब ज्यादा अधिकार मिल रहे हैं, पुलिस के निरंकुश होने का भी खतरा है? नहीं, बिल्कुल है, लेकिन इसके साथ साथ पुलिस को अपनी मानसिकता बदलनी होगी और इसके साथ साथ उनको जो विकासमूलक कार्य हैं उनके लिए प्रशिक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत जिलाधिकारी का काम इनको मिल रहा है जैसे आर्म्स एक्ट के अंतर्गत, किंतु उनका प्रशिक्षण नहीं है। उनका उस लॉ में, कानून में प्रशिक्षण होना चाहिए और वो धीमे धीमे उनको पूरा ट्रांसफर होना चाहिए जब तक स्टाफ आ जाए, क्योंकि एकदम से अगर ट्रांसफर हो जाएगा काम तो एक बहुत खराब स्थिति आ जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि जो विकास मूलक एक मानसिकता है पुलिस में आना चाहिए उसकी, और साथ साथ ये भी आवश्यक है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इंफॉर्मेशन रहती थी पब्लिक की, पब्लिक आगे जिलाधिकारी के पास कह सकता था फ्रीली, वो पुलिस ऑफिसर के सामने नहीं बोलना चाहता व्यक्ति। तो इसलिए मैं पहले कहा कि एडवाइजरी कमेटी हो जिसमें लोग हों, जिसमें पुलिस उनकी बात सुने और वास्तव में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है शहर में उसका आकलन हो। ऐसा ही नहीं हो केवल पुलिस ऑफिसर अपने नीचे वालों को ही सुन के ही कानून व्यवस्था का आकलन करें, ऊपर भेजें। तो ऐसी एक व्यवस्था होना चाहिए जो जिलाधिकारी एक था, लिंक बिटवीन द पब्लिक एंड दी पुलिस। जी, तो हमें ऐसा कुछ एक सिस्टम क्रिएट करना चाहिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली में कि हमारे देश में विकास भी हो शहरों में। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। त्रिपाठी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। त्रिपाठी जी, आप क्या मानते हैं, जिस तरह से अग्रवाल जी कह रहे हैं कि वाकई लोगों के बीच जाना किसी भी जो बड़ा अधिकारी होता है पुलिस का, वो बहुत जरूरी हो जाता है, एक चर्चा उनसे करना, 1 to 1 करना कि वाकई क्या स्थिति है, आप क्या मानते हैं? क्योंकि एक डर जरूर रहता है पुलिस के प्रति। देखिए, ये कि पुलिस के पास आदमी नहीं जाता है ये मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि पुलिस अधिकारी को थाने का इंस्पेक्शन करना होता है, रिकॉर्ड देखना होता है और वहाँ के जो भी लोग होते हैं उनसे संपर्क करना होता है। ये उसका दायित्व है और पुलिस के पास बहुत से लोग आते हैं, ऐसा नहीं कि सूचना नहीं आती है। सूचना तंत्र में आदान प्रदान होता रहेगा, आखिर कलेक्टर भी तो वहीं रहेगा, उसको अगर कोई सूचना आती है जो पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है तो उनको दी जाएगी, और अगर पुलिस के पास कोई सूचना आती है जो रेवेन्यू के लिए महत्वपूर्ण है उसको दी जाएगी। जैसे आजकल कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, इनकम टैक्स को जानकारी ईडब्ल्यू देती है, ईडब्ल्यू को जानकारी इनकम टैक्स देखती है, तो ये तो आपस में आपस में सामंजस्य बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तभी ये जो प्रणाली है वो आगे काम कर पाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।